नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको रेलवे में गार्ड और स्टेशन मास्टर के विषय में बताया था। आज हम रेलवे के इसी डिपार्टमेंट जिसको हम परिचालन डिपार्टमेंट कहते हैं, इसमें एक और पद होता है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसी डिपार्टमेंट के ग्रुप डी के पद की चर्चा। इसमें ग्रुप डी का पद क्या होता है, क्या काम होता है, उसको कैसे भर्ती होती है और कितनी पेमेंट होती है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ग्रुप डी में जो पद होता है उसका नाम होता है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन बोलते हैं उसको, और प्लेटफॉर्म पोर्टर भी बोलते हैं और गेटमैन भी बोलते हैं। तीनों काम उसको करना होता है। हम तीनों के काम बताएंगे, पर पद एक ही है, ग्रुप डी में ही आते हैं और वो काम उनको अलग अलग बता दिए जाते हैं कि आपको कौन से दिन क्या काम करना होता है, या फिर कुछ समय के लिए उनकी पोस्टिंग उस पद पे की जाती है। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस पद का फ्यूचर भी क्या है। अगर आप रेलवे में भर्ती तो होगा इस पे, पर जिंदगी भर क्या इसी पद पे रहोगे, रिटायरमेंट क्या इसी पद से हो जाओगे, नहीं। तो हम वो भी बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए, तो इसकी भर्ती कैसे होती है इस पद पर, ग्रुप डी में रेलवे में भर्ती कैसे होती है। वो रेलवे में ग्रुप डी के पद की भर्ती तो एक समान तरीके से होती है, पर जब भर्ती होने के बाद आपको पद मिलते हैं तो डिपार्टमेंट अलग अलग मिलते हैं। तो जिसको भी परिचालन डिपार्टमेंट में मिलता है, आज हम उसके विषय में आपको बताएंगे कि उसको क्या काम करना होता है। तो इसकी भर्ती जो निकलती है वो RRC होता है, और जो ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए भर्ती निकलता है वो होता है RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये RRC का काम सिर्फ ग्रुप डी की भर्ती निकालना होता है। जब आप एक बार इसकी वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म भरोगे और क्या नाम है, इसके बाद आपका एग्जाम होगा और मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको डिपार्टमेंट बांट दिए जाएंगे, आपको उस डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए योग्यता की क्या जरूरत होती है? तो योग्यता के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं होती है। और तैयारी के लिए करना क्या है, तो तैयारी में आपको रेलवे में कोई भी पद की तैयारी करना है तो आपको बेसिकली 3 चीजें तो होना ही चाहिए: अर्थमेटिक, मैथ, जनरल नॉलेज और आपकी रीजनिंग। ये तीनों आते हैं बस इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं आता है। जिसके अच्छे होंगे और वो एग्जाम क्रॉस कर ही जाएगा। तो इनकी तैयारी करते रहें अगर आपको इस पद पर आना है। और इस पद के आने के बाद आपका रेलवे में फ्यूचर भी अच्छा है, क्योंकि आप इस पद पर आकर के अच्छे अच्छे पद पा सकते हैं, वो हम वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इसमें भर्ती हो गए तो आपको काम क्या करना है। तो इसमें काम, जैसे कि मैंने बताया आपको, ग्रुप डी में 3 काम बताए मैंने कि प्लेटफॉर्म पोर्टर। प्लेटफॉर्म पोर्टर क्या करता है? प्लेटफॉर्म पोर्टर का काम जो है, जब ट्रेन थ्रू गुजरती है रेलवे प्लेटफॉर्म से, तो उसको एक तरफ स्टेशन मास्टर देखता है, दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पोर्टर देखता है कि जो ट्रेन थ्रू जा रही है उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई आग वगैरह नहीं लगी हो, उसके पहिए से कहीं धुआं ना निकल रहा हो, और उसमें कोई पार्ट टूट के लटकता हुआ ना जा रहा हो। ये सब देखना होता है। अगर ये सब है तो वो भी ड्राइवर या गार्ड को लाल सिग्नल दे करके गाड़ी को रुकवा सकता है, और उसको सही करने का काम इसी का है। कभी कभी चैन पुलिंग हो जाती है तो इसको चैन पुलिंग को भी सही करना होता है, गार्ड ड्राइवर के साथ मिलकर उनकी सहायता करनी होती है। और स्टेशन पे जो भी स्टेशन मास्टर द्वारा और भी काम होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड को यहाँ से वहाँ ले जाना, इस ऑफिस से उस ऑफिस ले जाना। जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि अभी स्टेशन मास्टर का सिग्नल खराब हो गया, या उसका जो पैनल जिससे वो ऑपरेट करता है, ट्रेनों को सिग्नल देता है, चलाता है, उसमें कोई कमी आ गई, या स्टेशन पर पानी की सप्लाई बंद हो गई है, या स्टेशन पर बिजली का पंखा बंद हो गया है, या स्टेशन पर सफाई नहीं है, तो इसके लिए स्टेशन मास्टर संबंधित डिपार्टमेंट को लिखित में सूचना देता है कि भाई आपका ये खराब है या पानी नहीं आ रहा है। तो वो लिखित मेमो बना करके इन्हीं के द्वारा, प्लेटफॉर्म पोर्टर के द्वारा, संबंधित डिपार्टमेंट को भिजवाता है। तो सिंपल से काम है, ज्यादा कुछ अपना कुछ करना नहीं है। जो भी स्टेशन मास्टर आपको आदेश दे वो काम आपको करना है, कोई ज्यादा परेशानी वाले काम नहीं। और ये काम हमेशा दिन भर में आते नहीं है। सिर्फ आपको मेन काम आपका यही है कि जब भी गाड़ी आपकी स्टेशन से जाएगी तो आपको उसको
ऑल राइट दिखाना है। ऑल राइट का मतलब है कि वो झंडी दिखाना है और देखना है कि कहीं ट्रेन में कोई कमी तो नहीं है। प्लेटफॉर्म पोर्टर का ये काम है। अब पॉइंट्समैन भी होते हैं उसी, कभी कभी जो छोटे स्टेशन होते हैं उसको तीनों काम करने, दोनों काम करने, प्लेटफॉर्म पोर्टर और पॉइंट्समैन। अब पॉइंट्समैन का काम क्या होता है? पॉइंट्समैन का काम होता है जैसे कभी रेलवे जो यार्ड है उसमें आपने देखा होगा एक मशीन लगी रहती है जो पटरियों को मोड़ती है, दिशा बदलती है कि जो मेन लाइन से गाड़ी आती है उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर, 3 नंबर, वो कैसे डाइवर्ट होती है? वो मशीन के थ्रू पटरियां एक दूसरे से चिपकती हैं और हटती हैं। तो अगर वो खराब हो गई तो उस समय उसका काम होता है कि वो मैनुअली हाथ से चला करके और ताला लॉक करके वो रूट बनाएगा कि अगर ट्रेन लेना है तो उसको मैनुअली बनाना पड़ता है। तो ये भी काम प्लेटफॉर्म पोर्टर कहें या पॉइंट्समैन कहें उसका होता है। ये भी काम आपको ग्रुप डी में अगर आप भर्ती हुए हैं परिचालन डिपार्टमेंट में तो आपको करना होता है। तीसरा काम है कि अगर रेलवे यार्ड में कोई गेट पड़ रहा है, गेट समझते हो, जहां से ट्रेन गुजरती है तो रोड के जो व्हीकल हैं वो रुक जाते हैं, गेट बंद होता है और रेलवे फाटक जब खुलता है तो वो रोड व्हीकल उससे निकलते हैं। तो वो बंद और खुलने का काम भी ये ही जो ग्रुप डी है परिचालन डिपार्टमेंट का यही करता है, उसे गेटमैन कहते हैं। तो तीनों काम करने होते हैं और तीनों के एक ही व्यक्ति को तीनों काम सिखाए जाते हैं। तो आपको जब भी ये पद मिलेगा तो आपको ये तीनों काम सिखाए जाएंगे। अब ये तो काम की बात हो गई। अब इसमें समस्या क्या आती है? इसके समस्या तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा नहीं है और अगर आप मेहनती हैं, लगनशील हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पद है। आपको अगर बड़े पद नहीं मिले हैं, ग्रुप सी का पद नहीं मिला है और कहीं भर्ती नहीं मिली है, आपकी योग्यता कम है, तो आप 10वीं पास होकर के भी रेलवे में सरकारी नौकरी पा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं और आप एक सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पद है। अगर आपकी योग्यता कम है तो 10वीं पास से ही आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तैयारी करें। तैयारी में आपको वही हमने बताया तीनों चीज, जो कि जनरल नॉलेज और मैथ और आपका रीजनिंग। तो अब इसका मतलब पेमेंट क्या होता है? पेमेंट आपका इनिशियली अगर आप भर्ती होते हो तो 1800 ग्रेड पे 6 पे के अनुसार इसका है। तो लगभग आपको शुरुआत से ही 25 से 30 हजार के बीच मिलने लगेगी। तो ठीक है, आपका परिवार चलाने के लिए, आपका छोटा सा परिवार चलाने के लिए काफ़ी पेमेंट है। और अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी भी मिल जाती है महीने की, लगभग 1-2 नाइट आती हैं 7 दिन की, तो वो लगभग 1500 रुपये करीब मिल जाता है आपको। तो ऐसा होता है। और अगर आप कहीं स्टेशन से बाहर जाते हो, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन काम के लिए भेजा जाता है या एक स्टेशन से आपको हेडक्वार्टर भेजा जाता है किसी काम से, तो आप टीए भी क्लेम कर सकते हो। तो एक दिन का 500 रुपये वो मिलता है। तो वो ऐसे करके 30 हजार भी हो सकती है किसी की 25, मतलब 25 तो मिलना है। हम उनके विषय में क्यों बात कर रहे हैं जो अनिश्चित है। तो ये हो गया। अब इसका फ्यूचर भी है। इस पद का फ्यूचर है रेलवे में कि अगर आप इस पर भर्ती हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आप इससे रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, वास्तव में आपको नॉलेज है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे आपको मौका देती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन निकालती है। तो इसके डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत ही अच्छे होते हैं। वो क्या होते हैं? तो देखो, परिचालन डिपार्टमेंट में हमने पहले बताया था कि स्टेशन मास्टर और गार्ड ये दोनों पद होते हैं। तो आप ये दोनों बन सकते हैं परीक्षा दे करके डिपार्टमेंटल। और साथ साथ में कमर्शियल डिपार्टमेंट भी होता है रेलवे में, जिसमें कि आपके ट्रेन टिकट बेचे जाते हैं, जनरल टिकट बेचे जाते हैं, आपके रिजर्वेशन टिकट बेचे जाते हैं, पार्सल में बुकिंग की जाती है और साथ साथ टीटी, हाँ टीटी भी। तो ये 4 पद भी आप अपने ग्रुप डी से तैयारी करके डिपार्टमेंटल ये भी बन सकते हैं। परिचालन डिपार्टमेंट और कमर्शियल डिपार्टमेंट दोनों में आप जा सकते हैं। तो अगर आप टीटी बन गए तो आपका फ्यूचर अच्छा है, बाबू बन गए तो भी फ्यूचर अच्छा है। और स्टेशन मास्टर वो गार्ड भी बने, वो गार्ड तो पहले हमने बताया था सबसे ज्यादा पेमेंट होती है उसकी। थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, अगर आपको वो परेशानियां जीवन में ऐसा लगता है कि नहीं है हमारे लिए अनुकूल है, तो गार्ड भी बन सकते हैं और आपकी पेमेंट जो है सीधे 25 से 60-70 हजार पे जा सकती है।
तो बहुत ही अच्छा पद है और मैं समझता हूं कि अगर आपकी योग्यता 10वीं है तो आप इसमें अप्लाई करो, तैयारी करो और कोचिंग इंस्टीट्यूशन से भी सलाह ले सकते हो कि हमें इसमें क्या मतलब पढ़ना है। और अगर आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है तो अपने स्तर पर पढ़ें और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में हमसे भी पूछ सकते हैं कि इसके लिए तैयारी में क्या क्या हम और पढ़ सकते हैं, तो वो आप डीप में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम आपको जवाब देंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपको, रेलवे के किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के विषय में बात करेंगे उसमें। तब तक के लिए नमस्कार।